नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप तमाम दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आरबीडी के सेट नंबर 4 के अंतर्गत जितने भी रीजनिंग के प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले सेट नंबर 1, 2 और 3 इस 3 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है स्पेशल रीजनिंग सेक्शन का। और यह सेट 20 सेट का जो कंप्लीट सेशन था आरबीडी का, उसका जीके जीएस का ऑलरेडी आपका प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया है। अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके वहां से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, अगर आपने पिछले 2-3 जो अपलोड हुआ है रीजनिंग का वीडियो उसे आप देखा होगा आपने, तो एनालाइज करके आपको पता चला होगा कि भाई कितने बेसिक तरीके से आपको समझाया गया है। और अगर आप एग्जामिनेशन तक आप यहाँ जुड़े रहते हैं, कंटिन्यू रीजनिंग का सारा जितना भी वीडियो अपलोड होता है, जितने भी सेट के, उन तमाम वीडियो को आप कंप्लीट करते हैं तो आप यहाँ से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की पहले प्रश्न के साथ, जो कि रीजनिंग का होगा। रीजनिंग के प्रश्नों की शुरुआत हो रही है प्रश्न संख्या 106 से। कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इस पैटर्न में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि यहाँ पे कौन सा आएगा इसी के हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से। तो देखिए 10 और यह 8 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इंटू, देखिए यह 10 और 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 गुने 8 80 होता है ना। तो यही यहाँ 80 लिखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 63, तो यही यहाँ पे 63 लिखा हुआ है। समझ में आ गया। फिर उसी तरीके से इस 8 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 48, तो 4 यहाँ है तो 8 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 48 हो जाएगा। यानी कि 10 और इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। उसी तरीके से 9 और इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह प्रोडक्ट हमारा प्राप्त होगा। और 8 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 48, यानी कि 4 यहाँ है तो 8 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो हमारा इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 107 में कह रहा है कि 156 है, 182 है, 210 है, तो फिर अगला क्रम कौन सा होगा। अब देखिए 156 और 182 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो 12 में से 6 गया 6, और फिर यहाँ पे 7 हो गया, 7 में से 5 गया 2, यानी कि 26 का गैप है, 26 बढ़ रहा है। अब इसका देखते हैं डिफरेंस क्या निकलता है। तो 10 में से 2 गया 8, है ना, और यह क्या हो जाएगा 0। 10 में से फिर 8 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 26 हो गया और यहाँ पे 28 हो गया। 28 का डिफरेंस है, तो हो सकता है कि आगे 30 का डिफरेंस रहा होगा, यानी कि 30 उसमें बढ़ा होगा। तो 210 में अगर आप 30 ऐड करते हैं तो आपका 240 आ जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो यह हमारा आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 108, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए घटाव को दर्शाता है। ए का मतलब माइनस होता है, और बी का मतलब गुना मल्टीप्लाई होता है, सी का मतलब भाग होता है, और डी का मतलब जोड़ होता है, ऐड होता है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। यानी कि 3, बी का मतलब गुना तो मल्टीप्लाई 3 इंटू 4, और उसके बाद डी है तो डी का मतलब जोड़ तो 4 + 5, है ना। और ए का मतलब घटाओ तो 5 - 6, ठीक है, इतना कर दिए। और यहाँ पे सी का मतलब भाग है ना, तो भाग दे दिए। और भाग 1 से, तो 1 से भाग होगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है, सेम टू सेम रहेगा। और 4 तिया 12 हो जाएगा, +5 - 6 डिवाइडेड 1 का मतलब कुछ भी नहीं, तो 12 × 5 = 17, 17 में से 6 चला जाएगा तो आपका 11 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 109 कह रहा है कि ए बी का पिता है। ए किसका पिता हो जाएगा, बी का पिता हो जाएगा। तो ए पिता होगा बी का, हाँ, तो ए क्या हो जाएगा, ए का जेंडर प्लस में आ गया, यानी कि यह पुरुष हो गया। बी इसका लड़का है कि लड़का है कि लड़की अभी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। आगे कह रहा है कि ए बी का पिता है और बी सी का पिता है। बी जो है वह पिता है किसका, सी का। तो बी का भी हमारा क्या हो गया, जेंडर क्लियर हो गया, यह भी मेल है। और सी का अब जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। कह रहा है कि बी सी का पिता है, तो सी किस प्रकार ए से संबंधित है। तो सी क्या होगा, ए का। तो ए का बच्चा है बी और बी का बच्चा है सी,
तो सी या तो लड़की होगी या लड़का होगा, है ना। तो ए क्या हो गया यहाँ पे, दादा हो जाएगा, और यह इसकी पोता और पोती हो जाएगी, है ना, पोता हो जाएगी अथवा पोती हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। पोता पोती नाती नातिन ये सब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110। 110 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक कूट भाषा में डेस्टिनी को YNISTED ऐसे लिखा जाता है, यानी कि देख रहे हैं कि डी से शुरुआत हो रही तो डी पीछे चला गया, फिर ई, फिर एस, यानी कि इस क्रम को क्या कर रहा है, पलट दे रहा है, उल्टा कर दे रहा है ना। तो अब क्या करना है, इससे शुरुआत करेंगे, Y T I, फिर N पलट के, फिर G, फिर I, और फिर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो इस तरीके का आपका ऑप्शन के कहाँ पे है, Y के बाद T, Y के बाद T, ऑप्शन नंबर ए तो काट देंगे, Y के बाद G है काट देंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर दिख रहा है। प्रश्न संख्या 111। 111 नंबर में कह रहा है कि अस्पताल, अस्पताल में क्या होता है, स्वास्थ्य होता है, यानी कि अस्पताल हम जाते हैं तो स्वास्थ्य की देखभाल होती है, इलाज करवाने जाते हैं। तो विद्यालय में क्या क्यों जाया जाता है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, विद्यालय में शिक्षा दी जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 112। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ई सी से बड़ा है, ई बड़ा है सी से, डी सी से बड़ा है, डी जो है वह सी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है। तो ई से, तो डी जब कह रहा है कि डी सी से बड़ा है और पर ई से छोटा है तो ई बड़ा हो जाएगा डी से, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। और यह ई सी से बड़ा तो ऑलरेडी इसमें दे रखा है तो यह यहाँ पे आ ही गया, तो इसको कैंसिल करेंगे। अब आगे क्या कह रहा है कि ए बी और सी से छोटा है, ए जो है बी और सी दोनों से छोटा है। और फिर अगर आगे देखेंगे तो क्या कह रहा है, सी बी से बड़ा है, तो सी बड़ा होगा किससे, बी से, यहाँ पे कह रहा है। और कह रहा है कि ए बी और सी से छोटा है। अब बैक आते हैं तो ए क्या होगा, बी और सी दोनों से छोटा होगा, तो कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि कौन सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 113। 113 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरांकीय समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। अब देखिए बैक से क्या लिखा है, ए का 1 यानी कि ए बी सी डी, जिसका अल्फ़ाबेट में जो क्रम है उसी को लिखा गया है। तो पहले एक लिखा गया तो एक किसका है, ए का, फिर क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है तो 2 किसका है, तो बी का। इसी तरीके से रिवर्स में आ रहा है, उल्टा में आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या हो जाएगा 13 14 15 और 16। तो सबसे पहले तो लेटर है, तो 13 यहाँ 16 किसका है, पी का होता है ना। 15 किसका होता है, आपका ओ का होता है, और फिर 14 एन का होता है, और 13 एम का होता है। सही है। तो ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है, पी 16 से शुरुआत हो रही है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, और डी में तो एम से शुरुआत हो रही है, और यहाँ क्यू से शुरुआत हो रही है। तो पी 16 ओ 15, पी 16 ओ 15, तो यहाँ पे क्या है आर 15, इसको भी काट देंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 114। 114 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विषाणु, ठीक है, विषाणु से क्या होगा, रोग होगा। अगर आप संक्रमित हो जाइएगा विषाणु से तो रोग ही होगा ना, बीमार होइएगा। अगर आप व्यायाम करते हैं तो क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसको लिंक करेगा सही। चलिए आगे कह रहा है प्रश्न संख्या 115। दिए गए विकल्प में से उस वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि कौन सा आएगा। अब देखिए ए है, ए के बाद क्या होता है, बी होता है, तो एक का गैपिंग, तब सी आ गया, सी के बाद कंटिन्यू एक साथ डी आ गया, है ना, फिर ए का गैपिंग एफ आ गया। अब इसी तरीके से इसको देखिए, एफ के बाद तुरंत जी आ गया, फिर एल के बाद एम आ गया, तब हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, आर है। तो आर के बाद एक क्या आएगा, एस आ जाएगा तुरंत, आर के बाद एस आएगा, तो उसके बाद ए के बाद बी, तब सी, एक गैपिंग, तो एस के बाद टी, तब फिर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, एक गैप करके बाद। तो
एस यू से शुरुआत कहाँ हो रही है, ऑप्शन नंबर डी में हो रही है, बाद बाकी कहीं नहीं हो रही, तो सीधे हमारा यह आंसर हो जाएगा। अगर आप सेपरेटली देखना चाहते हैं और इजी तरीके से पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ, तो देखिए कैसे होता है। A1 C3 D4 F6 है ना, यानी कि यहाँ पे एक का गैपिंग है ना, 1 से 3 में जाने का, तो एक छोड़ा होगा, 2 को मिस किया होगा, उसके बाद 3 4 आपका कंटिन्यू है, फिर 4 के बाद 1 5 को मिस किया है, 6 पर गया है, इसी तरीके से आगे चलना है। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर M है ना, M है, O है, P है, R है, तो क्या कह रहा है, M 13वें पर होता है, तो N को छोड़ करके 15 आया है, 15 के बाद 16 एक साथ आ गया है, 17 को छोड़ के फिर 18 आ गया है। तो उसी तरीके से R के बाद S से शुरुआत होगी, तो S यहाँ लिखेंगे, S के बाद एक को छोड़ने, S के बाद T का नंबर आता है, S 19वां है, तो T को छोड़ के, S के बाद T को छोड़ के U आ गया है, U के साथ भी कंटिन्यू हो जाएगा, और फिर बाद W को छोड़ के X आ जाएगा, यानी कि SU भी X आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है। बहुत ही साधारण सा प्रश्न था। प्रश्न संख्या 116, 5 है, उसके बाद 12 है, यानी कि 7 का डिफरेंस है, फिर 12 के बाद 26 है, तो 6 में से 2 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 14 का डिफरेंस है। अब इसका डिफरेंस निकालते हैं, तो 14 में से 6 गया 8, और 4 में से 2 गया 2। अब देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यानी कि डबल हो रहा है, तो 28 दूनी कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और 56 को किस में ऐड करेंगे, 54 में ऐड करेंगे, तो 6 4 10, 5 5 10, और 1 11, 110 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही आंसर बनेगा। अब देखिए इस प्रश्न को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो आपका बेसिक पैटर्न, और दूसरा एक पैटर्न आपको बताते हैं। जैसे ये तिरछा है ना, चतुर्भुज टाइप का, तो उसको ऐसे ही मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा देर के लिए ऐसे ही समझिए। 1 2 और एक लाइन इसके बीच से खींच देते हैं, खींच दिए तो कितना खंड बना, 1 2 3 4 5 6 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3, और इसके नीचे एक ही खंड बचा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब इस दोनों को, तीनों को ऐड करेंगे, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 1 ऊपर वाले इस सब को ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 ऐड कर दिए, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 1 और 2 इस नीचे साइड में भी इसको ऐड करेंगे, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, 3 2 5 और 1 6 हो गया, मल्टीप्लाई 2 और 1 3 हो गया, तो कितना हो गया, 18 हो गया। और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। लेकिन अगर आप बेसिक तरीके से अगर काउंट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए 6 आपका वहाँ से क्लियर हो गया, फिर उसके बाद इसको काउंट करेंगे तो 7 आएगा, फिर यहाँ से इसको काउंट करेंगे तो 8 आएगा, 8 आ गया। उसी बेस पर अगर हम नीचे काउंट करते हैं, 9 10 10 करेंगे, 10 यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे करेंगे तो 11 आएगा, फिर यहाँ से इसको करेंगे 12 आएगा, फिर यहाँ से 13, यहाँ से 14, और उस तरीके से जब बार बार इसको काउंट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल 18 पूरेगा। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है, जल्दी से इसका आंसर हो जाए इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला है। आप क्या करेंगे, 1 2 3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, इस 3 2 5 1 6 को ऐड करेंगे, और फिर 2 1 3 को ऐड करके इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 118, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मात्रकों यानी कि यूनिट्स को सर्वोत्तम ढंग से व्याख्यायित करता है, यानी कि डिस्क्राइब करता है। डॉलर, रुपया, येन और टका, ये सब क्या है, करेंसी का भाग है, यानी कि मुद्रा का भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 119 में कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात करना है। इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 1 2 3 4, बेसिक मेथड से करेंगे, 4 यहाँ से आ गया, 1 5 6 7 8, अंदर का 4 बाहर 4 अंदर, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक तरीके से, टोटल 8 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये अगर पूरा ले ले तो कितना हो जाएगा, 1, और 1 ये पूरा ले ले तो कितना हो जाएगा, 2 2 हो गया। अब इधर से लेते हैं, इस साइड से पूरा ये 1 और फिर 1 यहाँ से, तो 2 और आ जाएगा। तो टोटल आपका कितना बन जाएगा, 8 तो 10 2 12 बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 12 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में 12 दिया हुआ है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीके से।
जब सिंपल तरीके से आंसर निकल जा रहा है, आंसर निकल जा रहा है, समझ में आ रहा है, तो उसको लेंदी मत कीजिएगा एग्जामिनेशन में, नहीं तो वहीं आप फंस सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती है। तो रट्टा मारना है तो रट्टा मार लीजिए और समझना है तो समझ लीजिए। तो देखिए सबसे तरीके से समझते हैं। घनाभ बनाने के लिए, है ना, घन स्क्वायर से बन जाता है और घनाभ रेक्टेंगल से बनता है। ठीक है, अब देखिए यह 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर यह कितना हुआ 5, नीचे आया 6, 7, 8, 8 तो यहाँ से हो गया, 9, 10, 11 और 12 हो गया, 12 हो गया। तो समझ गए, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, 12 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा, सिंपल सा बात है। प्रश्न संख्या 121, 1 to 1 प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से अगला जो है पद, अगला श्रृंखला में कौन सा पद आएगा, कौन सा नंबर आएगा, उसे हमें बताना है। तो 214 से 197 घटा होगा, घटा है ना, फिर 197 से 179, फिर 179 से 160, तो डिफरेंस हम निकालते हैं। तो 14 में से 7 गया, 7 का डिफरेंस, और फिर यह हो गया 10 में से 9 गया 1, यानी कि 17 आया। अब इसके बीच का डिफरेंस क्या आता है, तो 17 में से 9 गया 8 हो गया, और 8 में 7 गया 1 आया, यानी कि 18 है। अब इसका और इसका यानी कि 160 179 का डिफरेंस, तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है 9 में से 0 चला गया तो 9 आ गया, और 7 में से 6 गया तो 1 आ गया, यानी कि 17, 18, 19, तो फिर क्या आगे घटेगा 20 घटेगा, 160 में से 20 घटेगा तो क्या आ जाएगा 140 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ से हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 122, अब क्या कह रहा है, सिलोक्स का प्रश्न है, साइलोलिज्म का। कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति है। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ कलाकार, यानी कि कलाकार यहाँ पे है कलाकार, तो कुछ कलाकार जो है क्या है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध व्यक्ति कहिए अथवा प्रसिद्ध लिख दीजिए, है ना। कुछ कलाकार प्रसिद्ध है, फेमस भी लिख सकते थे, कुछ आर्टिस्ट भी लिख सकते हैं, आर्टिस्ट, तथा सभी प्रसिद्ध, जितने के जितने प्रसिद्ध हैं, ये जितने के जितने प्रसिद्ध है वह क्या है, करोड़पति है। जितने यहाँ पे प्रसिद्ध होंगे वह करोड़पति होंगे, है ना, करोड़पति है। तो बताइए कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष पालन करता है। पहला ऑप्शन है कि सभी कलाकार करोड़पति है, ऑप्शन नंबर ए। अब जितना कलाकार होगा सभी करोड़पति कैसे होगा, कुछ कलाकार प्रसिद्ध है और जितने प्रसिद्ध है वो करोड़पति है, तो ए आपका अनुसरण नहीं करेगा। कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं है, सारे के सारे प्रसिद्ध जो है वो करोड़पति है, तो हम ऐसा कैसे कहेंगे कोई भी प्रसिद्ध करोड़पति नहीं है, तो गलत होगा। फिर कह रहा है कि कुछ कलाकार करोड़पति है, कुछ कलाकार का पार्ट जो है प्रसिद्ध के साथ है, ठीक है ना, तो कुछ कलाकार क्या हो जाएंगे, करोड़पति होंगे, क्योंकि जितना भी प्रसिद्ध है वो सब करोड़पति है, और कुछ कलाकार का पार्ट है प्रसिद्ध के साथ अटैच है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका अनुसरण करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार ऑप्शन नंबर डी को भी देखते हैं, कह रहा है कि कोई भी करोड़पति प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, कोई भी करोड़पति है वो प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, ऐसा हम नहीं कहेंगे, कोई रिलेशन ही नहीं, जितना का जितना प्रसिद्ध व्यक्ति है सब करोड़पति है ना। तो हमारा डी गलत होगा, एकमात्र ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 123, वर्ग में कितना होती है, 4 भुजा होती है, समचतुर्भुज में भी 4 है, आयत में भी 4 है, और समानांतर चतुर्भुज है उसमें भी 4 है। तो यह सब क्या है, आपका चतुर्भुजें है ना, 4 भुजाओं से ये सब का निर्माण होता है, चाहे वो आपका वर्ग हो चाहे आपका रेक्टेंगल हो, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चतुर्भुज के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 124, 124, एक कूट भाषा में वैग बॉन्ड को इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्रैक्टिस को कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे क्या आ रहा है, एन डी आ रहा है, यानी कि अंतिम से 2 लेटर को उठा के पहले ले आ रहा है, अंतिम से 2 लेटर को उठा के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन डी इसका अंतिम 2 लेटर है, इसको उठा के पहले ले आया, तो हम भी इसका अंतिम से 2 लेटर सी यू को उठा के पहले ले आते हैं। अब आगे क्या कर रहा है, इसके बाद आपका भी ए आ रहा है, यानी कि शुरुआती का 2 लेटर, तो इसका शुरुआती का 2 लेटर क्या है, पी आर। उसके बाद नेक्स्ट में क्या किया है, इसके बाद फिर अंतिम फिर 2 लेटर को उठाया है ना, तो क्या आ गया है, बी ओ। तो हम भी इसको अंतिम से 2 लेटर को उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, टी आई, तो टी और आई आ गया।
अब आपका पी आर तो ऑलरेडी आपने उठा लिया है, अब क्या बचा ए सी, तो ए सी को यहाँ पे डाल दीजिए ए सी। तो ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है, सी ई पी आर टी आई ए सी, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 125 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, देखते रहिएगा, बहुत ही इजी तरीके से। यहाँ पे कोना है यानी कि हाफ है, हाफ पे यहाँ पे आया, और फिर यह सीधा हुआ यहाँ पे आया, यानी कि यहाँ पे देखिए इस वाले में हाफ सीधा हुआ है, आधा सीधा। तो एक इसमें पहले से एक छोटा सा आ गया, और सर्किल एक बूंदा या जीरो कहिए एक था, अब यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। देखते रहेंगे, यहाँ पे एक तो है ही है इसमें भी, और जब ये सीधा हुआ है, हाफ सीधा हुआ है, तो यहाँ पे 2 जीरो आ गया। अब हाफ सीधा होने के बाद यहाँ पे आएगा, अब यह तिरछा होगा तो हाफ यहाँ पे जाएगा, यह हाफ यह हाफ यह हाफ, है ना, और पूरा घूमेगा तो यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो हाफ घूम के कितना आ रहा है, अब इसमें 2 लाइनिंग आ गया, और यह जीरो जो है ना, यह जीरो सेम टू सेम 2 रहा, अब लाइन बढ़ा है। अब फिर नेक्स्ट जब बढ़ेगा तब वह कहाँ पे आएगा, इस कोना से यहाँ पे सीधा होगा, है ना। अब 2 जीरो तो आ चुका है, तो अब इसमें 3 आ जाएगा, 1 2, है ना, 1 2, और यहाँ पे एक और हो जाएगा पहले वाला, और जीरो कितनी हो जाएंगी। एक व्यक्ति जो है यहाँ पे कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों ओर से 10वें स्थान पर है, ये कह रहा है, ठीक है। तो पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है, तो कितनी छात्र हो जाएंगे इसमें, लेफ्ट से 10, राइट से 10, तो 10 10 कितना हो गया, 20, और एक छात्र 2 बार काउंट हुआ है, तो एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। इससे पहले नंबर प्रश्न को 126 में यह बताया गया था कि इस्पात जो है वह अन्य धातुओं का मिश्रण है, और यह सब जो है जैसे गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, यह सब अपने मूल रूप में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 128 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द का पहले से संबंध है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, शर्ट हमारा क्या है, ड्रेस है, परिधान है, तो हार क्या है, आभूषण है, गहना है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा सही आंसर बनेगा। 129 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी विशेष कूट भाषा में RAWARI को इस तरीके से लिखा जाता है, तो दिल्ली को किस टाइप से लिखेंगे, तो आर का क्रम कितना है, 18वां है, ई का क्रम 5वां है, डब्लू आपका 23वां है, ए आपका पहला है, आर 18वां है, और आई जो है वह 9वें क्रम पर है, किसमें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो आर को टी लिखते हैं यानी कि 20 कर देते हैं, यह 5 है तो यानी कि ई 5 है तो 7 कर देते हैं, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 23 को हम 25 कर देते हैं, वाई लिखते हैं तो सी का नंबर 3 होता है, तो सब में हमारा 2 बढ़ रहा है। अब इतना ज़्यादा समझना नहीं है, 2 बढ़ रहा है तो डी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो डी चौथा है तो एफ हो जाएगा, ई 5वां है तो 2 बढ़ाएंगे 7 हो जाएगा, और 7 किसका होता है, जी का होता है, एफ जी यहाँ भी, एफ जी यहाँ भी, एफ जी यहाँ भी, चलिए कोई बात नहीं है। एल 12वां है तो 14वां करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो एफ जी एन इसमें नहीं है, एफ जी एन यहाँ है, यहाँ ओ आ गया, एफ जी एम आ गया, तो कट गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 130। किसी विशेष कूट भाषा में क्रूड को BSTED लिखा जाता है, यानी कि सी आपका 3रा नंबर पर है, आर आपका 18वां नंबर पर है, यू आपका 21वां नंबर पर है, और डी आपका 4था नंबर पे है, ठीक है। बिगिनर्स के लिए, वैसे तो अभी तुरंत इसको आंसर कर देंगे ठीक, लेकिन समझाने के लिए, ई आपका 5वें क्रम पर है, तो हम क्या लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं यानी कि 2 लिख रहे हैं, एस यानी कि 19 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है तभी तो, और यहाँ पे +1 हो रहा है। फिर उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, उसके बाद आपका टी लिख रहे हैं यानी कि 20 लिख रहे हैं, तो फिर यहाँ पे -1 हो गया, और फिर यहाँ पे 5 लिख रहे हैं तो +1 हो रहा है, पहले -1 फिर दोबारा +1 हो रहा है। इसी पैटर्न को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो एम 13 नंबर पर होता है, उसमें से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एल से शुरुआत होगी तो ऑप्शन बी कट जाएगा, एन कट जाएगा। उसके बाद ओ है, ओ में एक बढ़ाना है, पहले तो माइनस किया है तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, तो एल के बाद यहाँ पी आना चाहिए तो एन आ गया, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 131।
निम्नलिखित श्रेणी में कितने डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्लू है। डी के जस्ट बाद जो है डब्लू होना चाहिए, लेकिन तुरंत पहले के नहीं होना चाहिए। अब ऐसा डी हमें फाइंड करना है जिसके तुरंत बाद डब्लू होगा लेकिन तुरंत पहले के नहीं होगा। तो देखिए डी तो यहाँ है, उसके तुरंत बाद डब्लू नहीं है, सी है, तो यह नहीं होगा, हटाइए। फिर यहाँ पे डी है, डी के तुरंत बाद क्या है, डब्लू है, लेकिन तुरंत पहले के नहीं होना चाहिए, तो है, तो इससे भी मतलब नहीं है। अब देखिए डी के तुरंत बाद डब्लू है और उससे पहले के नहीं हो, क्या है, जी है, तो एक तो हमारा यह मिल गया। अब देखिए डी के तुरंत बाद यहाँ पे डी के तुरंत बाद क्या है, डब्लू है और उससे पहले के नहीं है, भी है, तो यह भी काम बन गया। फिर डी के तुरंत बाद डब्लू है और उसके पहले के नहीं हो के जेड है, तो यह भी काम बन गया। तो ऐसा कितना जोड़ा मिला, 3 मिला। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 132। साथियों वीडियो को आप लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करेंगे, और अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को ऑन करेंगे और वहां से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलेगा। और जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप उस पूरे वीडियो को देख जाएंगे, ताकि जब एग्जामिनेशन नज़दीक आते जाएंगे, समय बीतता जाएगा, तो हो सकता है एक बार आपके पास बहुत सारा लोड बढ़ जाएगा। उस समय अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो जम के करंट अफेयर्स और जीके जीएस को रिवाइज कर पाएंगे। चलिए शुरुआत, अभी हम 131 नंबर प्रश्न को कंप्लीट कर चुके हैं, सीधे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 132 की तरफ। कह रहा है कि 4 विकल्प ऑप्शंस है इसमें, जिसमें से 3 किसी प्रकार से एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो असंगत चयन करना है, यानी कि कौन सा जो है उस पैटर्न के हिसाब से नहीं है। तो इसको 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या, अब देखिए 42 का खंड करेंगे तो 7 छक 42 है ना, 14 तिया 42, 15 को खंड करेंगे तो 5 तिया 15 टूटेगा, 51 भी टूटेगा, 17 तिया 51, 24 भी टूट जाएगा, 32 भी टूट जाएगा, 13 नहीं टूट जाएगा, यानी कि यह वाला आपका नहीं टूट रहा है। अब देखिए 72 भी टूटेगा, 45 भी नहीं टूटेगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में ए बी सी डी सब में टूट रहा है, लेकिन सी में 32 टूटा लेकिन 13 नहीं टूटा, तो इस आधार पर भी ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा क्या है कि देखिए 4 2 6, 5 और 1 6 ऐड करेंगे, 5 1 6, 4 2 6 है ना, यहाँ पे 3 2 5, 3 1 4 और 7 2 9 और 4 5 9। तो इस वाले में दोनों का जो है, दोनों अलग अलग नंबर का सम इक्वल है, एक जैसा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो देखेंगे तो यहाँ पे 5 और 4 आ रहा है, तो अलग अलग आ रहा है। इस आधार पर भी आप इसे आंसर बना सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 133 कह रहा है कि दी गई श्रेणी में आगे आने वाले विकल्प का चयन करना है। अब इस वाले में एरो स्ट्रेट है, फिर एक डाउन है, फिर क्या आ रहा है, लेफ्ट आ जा रहा है, फिर अप है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो फिर नीचे आएगा ना, यानी कि देखिए यहाँ पे सीधा है, नीचे आ गया, फिर यहाँ पे लेफ्ट आ गया, अब फिर ऊपर आ गया। तो यह इसका क्रम ना हो कि अब इस टाइप का होगा, तो पहले वाले में लेफ्ट है तो अगले वाले में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इसी टाइप से होगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 134 यहाँ पे कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक आपका असंगत है, असंगत का चयन करना है। अब देखिए क्या है, जे के बाद अंतिम में सीधे आ गया के और फिर एल और एम, इस तरीके से। तो भी के बाद डब्लू, एक्स और वाई सही है, पी के बाद क्यू, आर और एस सही है, सी के बाद यहाँ क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो डी, यह ऑप्शन नंबर डी इसको फॉलो नहीं कर रहा है। प्रश्न संख्या 135 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, सिलोक्स का प्रश्न है। कह रहा है यह जो कथन दिया हुआ है, आपको जो भी कह रहा है आपको मानना है कि यही सही है, और उसी के आधार पर कौन सा निष्कर्ष इसको फॉलो करना है। अब देखिए सभी कारें 4 पहिया हैं, जितने भी कार हैं वो सारे के सारे क्या है, 4 व्हीलर हैं, सारे के सारे 4 व्हीलर हैं, जितने भी कार हैं। और कह रहा है कि सभी 4 पहिया वाहन हैं, और जितने भी 4 व्हीलर हैं, वो सब के सब क्या है, सब के सब वाहन है कह सकते हैं, व्हीकल्स कह सकते हैं, है ना। वाहन हिंदी में लिख देते हैं कहीं ज़्यादा समझ में ना आए, तो वाहन है। अब हमारा निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी वाहन 4 पहिया है, जितना भी वाहन है वो 4 व्हीलर नहीं है, ये गलत है। ऐसा अगर रहता है कि जितने भी 4 व्हीलर है वह वाहन है तो सही रहता है। ठीक है,
चलिए अब कह रहे हैं कि सभी कार्य वाहन है, जितना भी कार है वह वाहन है क्या? सही है, जितना भी कार है वो फोर व्हीलर है, और जितना भी फोर व्हीलर है सब वाहन है, यानी कि जितने भी कार हैं वह आपका क्या हो जा रहेंगे? वाहन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसको फॉलो कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल 2 जो है इसको फॉलो कर रहा है। 135 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 136 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द का पहले से संबंध है। अभी यहाँ पे कह रहा है कि बिहार और झारखंड। अब साथियों सोचिए, बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था, यानी कि पहले बिहार में, तो यह झारखंड जो है आपका बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ किसका था? पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, और इसका डिवाइड जब हुआ था तो मध्य प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना था छत्तीसगढ़। तो यह इसका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 137। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख के द्वारा सर्वोत्तम ढंग से निरूपित हो रहा है। यानी कि अगर आप इसको देखेंगे बिना ऑप्शन देखे, पहले समझिए, ए का जो पार्ट है ना, वह सी से भी अटैच्ड है ना, और बी से भी अटैच है, यानी कि बी का पार्ट भी ए और सी से अटैच है, और सी का पार्ट ए और बी से अटैच है। सब एक दूसरे से क्या है? लिंकअप है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके का ऑप्शन कौन सा जो बेहतर है उसे हमें पहचानना है। अब देखिए इसका क्या होगा आंसर। अगर डॉक्टर की बात करें, आदमी की अगर बात करें, ठीक है ना, आदमी का एक सर्किल बनाते हैं, तो आदमी से डॉक्टर अटैच्ड होगा कि नहीं? अगर हम कहेंगे कि भाई आदमी के अंदर डॉक्टर आ जाएगा तो जो भी नहीं है, और औरत भी डॉक्टर हो सकती है, तो आदमी और डॉक्टर अटैच्ड है, आदमी डॉक्टर भी हो सकता है, और आदमी है तो यह छात्र भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये एक दूसरे से लिंक करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी का अगर देखेंगे, एक बार समझिए, ऐसा नहीं कि यही आंसर है, आंसर तो परफेक्ट आपका यही है, लेकिन अगर इसको समझाना है, क्योंकि हम लोग नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ रहे हैं कि आगे भी इस तरीके का प्रश्न आएगा तो हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट बेहतर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है? सोना चांदी आभूषण, तो आभूषण का एक सर्किल बना, तो आभूषण के अंतर्गत सोना आता है, ठीक है, सोना आता है, और सोना और यहाँ चांदी जो है वो भी आभूषण के अंतर्गत आ गया, तो यह अलग अलग ऐसा बनेगा। तो यह ऑप्शन जो है ए, जो आंसर में दिया हुआ था, इसको तो यही फॉलो कर रहा है। अगर आगे हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी को, तो ऑप्शन नंबर सी किसको फॉलो करेगा? फर्नीचर। तो फर्नीचर का एक सर्किल बनेगा, उसके अंतर्गत आपका मेज भी आ जाएगा, एम फॉर मेज, और सी फॉर चेयर भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर डी, पूरा परिवार है, तो परिवार में माता पिता भी आते हैं, है ना, माता पिता भी आते हैं, माता पिता एक साथ लिख देते हैं, माता पिता, और यहाँ पे बच्चे भी आते हैं, तो इनका सर्किल एक साथ बनेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको सही तरीके से आंसर को ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है और या डिफाइन कर रहा है। प्रश्न संख्या 138 कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, तो मान लेते हैं यहाँ आदमी है, ठीक है, आदमी है, यह कहा है कि उसके पिता, यानी कि उस महिला के बारे में जिसके बारे में कह रहा है वो, तो उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र, तो मेरा पिता मान लेते हैं यही आदमी ने अपने बारे में कह रहा है, तो इसका पिता का जनरेशन एक खेड़ी ऊपर होगा, एक जनरेशन ऊपर होगा। उसके पिता यानी कि उसका पिता तो यही ना है, और उसका इकलौता पुत्र यानी कि एक ही बेटा होगा, तो यही है, वो व्यक्ति खुद के बारे में कह रहा है ना, यानी कि उसका पिता, एक महिला की ओर इशारा कर रहा है, कह रहा है कि यह आदमी कि इसका पिता, मेरे पिता का इकलौता पुत्र, तो मेरे पिता का इकलौता पुत्र मैं ही खुद ही हुआ, और उस लड़की का जिसके बारे में हम कह रहे हैं, तो उस लड़की का संबंध यहाँ से इस खेड़ी में नहीं आएगा, कहाँ चला जाएगा? एक खेड़ी नीचे आएगा, क्योंकि इसी की वो लड़की है, तो यह कौन हो जाएगा? पिता हो जाएगा, और यह कौन हो जाएगी? इसकी लड़की हो जाएगी, अथवा बेटी कहिए ना, बेटी हो जाएगी। समझ में आ गया? एक बार फिर से समझाते हैं। एक व्यक्ति ने पिक्चर की तरफ, एक फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए या किसी महिला की ओर संकेत करते हुए कह रहा है कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, तो मेरे पिता, इस आदमी का पिता ऊपर आएगा, और इसके पिता का जब इकलौता पुत्र होगा तो वो खुद ही होगा, और लड़की जो है, यह जो आदमी जो है उस लड़की का पिता हो जाए, मेरे पिता का इकलौता जो है पुत्र, उसकी वह क्या है? उसकी क्या है? उसके पिता से रिलेशन बना रहा है, तो यह लड़की का यह क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा।
और यह क्या हो जाएगी, इसकी बेटी हो जाएगी अथवा पुत्री कहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 139 139। कह रहा है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला लेटर बेहतर कौन आ रहा है, जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो एम से इसमें स्टार्ट हो रहा है, एम से इसमें स्टार्ट होता है, तो एम का क्रम कितना होता है, 13वां होता है। एस का क्रम कितना होता है, 19वां होता है। और पी का क्रम कितना होता है, 16वां होता है। तो पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगा, एम वाले को। तो एम तो दोनों जगह में है। अब भाई पहले ए आएगा कि बी आएगा ऑप्शन, तो एम के बाद का लेटर देखेंगे तो एम के बाद आई है इस वाले में, पहले वाले में, और यहाँ एम के बाद ओ है। तो आई का 9वां क्रम है और ओ का 15वां क्रम है। तो पहले किसको मिलेगा, ए को वरीयता मिलेगी ना, प्रायोरिटी ए को मिलेगी। तो पहले ए आ जाएगा, फिर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। और अब सी और डी में देखना है तो एस 19वें स्थान पर है और पी 16वें स्थान पर है, यानी कि अब डी को वरीयता दिया जाएगा प्राथमिकता, और फिर आपको सी को दिया जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ए बी डी सी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा सही आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 140 पढ़ेंगे प्रश्न को। एक सैनिक स्कूल में करियप्पा, कारगिल, कटारी, मनेकशा और सुब्रतो, यह 5 अलग अलग सदन हैं सैनिक स्कूल में। तो कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है, कारगिल मान लेते हैं सुब्रत है यहाँ पे, सुब्रतो यहाँ पे रहेगा, देखिए सुब्रतो, कारगिल जो है यहाँ पे लिख रहा है कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है, तो कारगिल यहाँ पे हो जाएगा, कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है। और कटारी करियप्पा के बाईं ओर, और कटारी जो है वह करियप्पा के बाईं ओर, कटारी करियप्पा, कटारी करियप्पा के, कटारी करियप्पा के बाईं ओर, तो करियप्पा के बाईं ओर कटारी हो जाएगा, कटारी करियप्पा के बाईं ओर, और कारगिल के दाईं ओर, तो कारगिल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कारगिल के दाईं ओर कटारी है, तो कारगिल आपका यहाँ आ जाएगा। अब देखिए कारगिल के जस्ट लेफ्ट साइड में सुब्रतो था, तो इसको यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, जस्ट लेफ्ट साइड में सुब्रतो को बैठाएंगे यहाँ पे, सुब्रतो, ठीक है, लिंक बन रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सुब्रतो मनेकशा के दाईं ओर है। अब सुब्रतो मनेकशा के दाईं ओर होगा तो मनेकशा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मनेकशा। ठीक है, तो 5 प्रकार था, एक ये हो गया, 2 3 4 5। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि कौन सा सदन बीच में है, तो मनेकशा, सुब्रतो और कारगिल, कारगिल बीच में है, इधर 2 है और इधर भी 2 है, तो दोनों के बीच में कौन हो गया, कारगिल। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 141, 141 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। अब देखिए ऐसा प्रश्न अभी मैंने जस्ट पिछले प्रश्न में 2-3 पिछले प्रश्न में बताया था। क्या कह रहा है, सेब, आम और फल, तो फल का एक सर्किल बना, उसी फल के अंदर क्या होगा, सेब है, सेब भी तो फल है, तो इसी फल के कैटेगरी में आ जाएगा। और आम भी क्या है, फल है, तो इसी के अंदर आएगा। तो ऐसा कौन सा दे रखा है, डी जो है वह सही बता रहा है। प्रश्न संख्या 142, तो यहाँ W है, S है, O है, K है, तो आगे क्या होगा, तो W 23वें नंबर पे है, S का क्रम 19वां है अल्फ़ाबेटिकल नंबर में, O का क्रम अगर देखेंगे तो O का 15वां है, और K का क्रम क्या है आपका 14, K का 11वां है। तो अब देखिए 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूस 4 का डिक्रीज हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो फिर 11 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, और 7 किसका क्रम होता है, जी का क्रम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 143 143, विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो किसी निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समान है। अब देखिए क्या दे रखा है कि अस्तबल, अस्तबल में कौन रहता है, घोड़ा रहता है, तो घोड़ा का निवास है, पहला बात। बिल में चूहा रहे, सांप रहे या कुछ भी रहे, जो भी चीज़ रहे, तो वह भी निवास है, स्थान है, किसी के रहने का आश्रय है, घर है। घोंसला में चिड़िया रहती है तो वो भी उसका आश्रय है, यानी कि सबका यह क्या है, आश्रय है, स्थान है, आवास है, कह सकते हैं। तो
शहर तो होगा नहीं, गंदी बस्ती क्यों कहेंगे, झुंड भी नहीं होगा, तो सब के रहने का जगह है। मांद वैसे या तो गुफा के अंदर होता है, नहीं तो बिल को कहा जाता है। वैसे तो गुफाओं को कहा जाता है, गुफाओं के अंदर, लेकिन वह नहीं है। लेकिन फिलहाल कनेक्ट किससे हो रहा है, घर से, किसी के रहने का आश्रय अथवा घर अथवा आवास। तो हमारा सबसे बेहतर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 144। मल्टीप्लाई यानी कि गुना का मतलब जोड़ है, डिवाइड का मतलब घटाव है, प्लस का मतलब गुणन है, माइनस का मतलब विभाजन है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 10, उसके बाद गुना, गुना का मतलब जोड़ तो 10 + 4, उसके बाद डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब घटाओ तो 4 माइनस, देखिए 4 यहाँ है तो 4 माइनस 4, फिर उसके बाद ये माइनस है तो माइनस का मतलब क्या है विभाजन, तो डिवाइड है 4 डिवाइडेड 2, और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब गुणन है तो 2 गुने 1, कुछ भी मतलब नहीं होगा, 10 + 4 माइनस 4/2 गुने 1, तो 2 से यह कितने बार में कटेगा, 2 बार में, तो 10 4 14, 14 में से 2 गया तो कितना हो गया 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 145। अब देखिए क्या कह रहा है, दिया हुआ है कि 22 के बाद 23 1 बढ़ा, 23 के बाद 26 3 बढ़ा, 26 के बाद 27 तो 1 बढ़ा, 27 के बाद 30 तो 3 बढ़ा, 30 के बाद 31 तो 1 बढ़ा, तो अब क्या बढ़ेगा 3 बढ़ेगा, तो 31 + 3 कितना हो जाएगा 34, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 146। देखिए 7 के बाद 12 हो रहा है तो 5 बढ़ रहा है, 12 के बाद 19 हो रहा है तो 7 बढ़ रहा है, तो फिर 19 के बाद क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, यानी कि 9 9 18 और 1 1 2 28 होना चाहिए, यानी कि 19 के बाद यहाँ 28 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर 9 के बाद फिर अगर 11 बढ़ेगा तो क्या होना चाहिए 8 1 9 2 1 3 39, तो सही है, इस पैटर्न को यह फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 147 कह रहा है कि डी का भाई ए है। अब देखिए इसको समझिएगा, डी का भाई है, कौन है ए है, तो डी भाई है, ए बहन है कि भाई है पता नहीं चला, आगे पढ़िए। डी सी का पुत्र है, डी पुत्र है किसका सी का, डी का भाई ए है, सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बताने में गलती हुई है, डी का भाई ए है, डी का भाई ए है तो भाई ए है, इसका जेंडर क्लियर है ना, डी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है। अब कह रहा है कि डी सी का पुत्र है, तो डी पुत्र है, इसका भी जेंडर क्लियर हो गया, और यह किसका पुत्र है सी का, तो सी का जेंडर क्लियर नहीं है, हो सकता है सी माँ हो अथवा पिता हो। आगे पढ़ते हैं, बी सी का पिता है, तो बी जो है डी सी का पुत्र हो गया, और क्या कह रहा है बी सी का पिता है, तो सी का पिता कौन हो जाएगा बी, बी जो है वह पिता हो जाएगा सी का। तो क्या कह रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है, तो साथियों अब बताइए, यह सी महिला भी हो सकती है अथवा पुरुष भी हो सकती है, तो यह जो है पर्सन वह या तो डी का दादा होगा या नाना होगा, क्योंकि इसके यह क्या है, अगर यह पर्सन मेल हुआ, अगर यह पर्सन मेल हुआ तो मेल हो गया तो इसके पापा हो गए, तो यह इसके दादा हो जाएंगे, बी दादा हो जाएंगे, और बी का डी और ए क्या हो जाएगा पोता हो जाएगा। लेकिन अगर यह महिला हुई, ठीक है, अगर यह फीमेल हुई, मेल नहीं होकर फीमेल हुई, तो इसके यह क्या हो जाएंगे, यह डी और ए क्या हो जाएगा नाती अथवा पोता हो जाएगा। तो हमसे पूछा भी यही जा रहा था कि ए का बी से क्या संबंध है, इस ए का बी से क्या संबंध, तो ए क्या लगेगा पोता भी लग सकता है अगर यह सी वाला पर्सन पुरुष हुआ तो, और अगर महिला हुई तो क्या हो जाएगा नाती हो जाएगा। तो नाती और पोता ऑप्शन एक साथ कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर होगा। प्रश्न संख्या 146 कह रहा है कि रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन को ड्रॉ करते हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, लेफ्ट में आपका वेस्ट, राइट में आपका ईस्ट, यह आपका डायरेक्शन हो गया। अब कह रहा है कि रमेश कार से 4 किलोमीटर पूरब जाएगा, यानी कि इधर साइड में जाएगा, तो 4 किलोमीटर इसको हम पूरब भेज दे रहे हैं, ठीक है। फिर बाएं और मुड़कर 6 किलोमीटर, तो बाएं इधर से लेफ्ट करेगा तो इधर जाएगा 6 किलोमीटर। उसके बाद वह फिर अपने बाएं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, यानी कि इधर चला,
बाएं तो इधर चला 4 किलोमीटर। रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितने किलोमीटर दूर है, तो प्रारंभिक स्थान यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, और यहाँ का बीच कितना डिफरेंस हो जाएगा, 4 ऊपर 4 नीचे, तो इधर लेफ्ट में राइट में आपका 6, तो यह भी क्या हो जाएगा 6, एक रेक्टेंगल का निर्माण कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 149। अब देखिए इसको बिना लॉजिक के ही बनाते हैं, कोई लॉजिक नहीं, एक इसका ट्रिक बताए थे, उस ट्रिक पर भी इसको बताएंगे और बिना ट्रिक के भी बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। नीचे दी गई आकृतियों के अनुसार डॉलर ऊपर हो, अगर डॉलर ऊपर हो तो नीचे क्या होगा। तो देखिए बिना कुछ लिखे ही आंसर यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर डॉलर ऊपर होता है, मान लेते डॉलर ऊपर होता है, तो डॉलर के ऊपर ये नहीं ना है, डॉलर यहाँ है तो स्टार नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये वाला डी कट गया, स्टार कहीं ऑप्शन में नहीं है। अगर डॉलर ऊपर है तो ये वाला सिंबल होगा आंसर, क्योंकि जस्ट लेफ्ट और राइट आ रहा है, तो इसको काट देंगे और @ को काट देंगे, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर डायरेक्टली। लेकिन अगर चूंकि पुराने पैटर्न में जो हम आपको बताए थे उसके हिसाब से अगर इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है ये देखना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक वाले को लेते हैं, इसमें क्या है आपका, दोनों में इस वाले और इस वाले फिगर में कॉमन लेना है, तो @ है, ठीक है ना। तो दोनों में ऊपर से हम नहीं लेंगे, मान लेते एक इसको लेते हैं तो एक इसको लेते हैं, ठीक है, एक इस फिगर को तो एक इस फिगर से मैच करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन कौन सा है, इस दोनों फिगर में कॉमन कौन सा है आपका, क्या है, डॉलर यहाँ है, डॉलर यहाँ है, कॉमन है, तो डॉलर से क्लॉक वाइज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लॉक वाइज लिखेंगे, ठीक है, क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा में। तो सबसे पहले क्या आ गया, डॉलर, ठीक है ना, इस तरीके से मान लेते हैं इस यही डॉलर है, गलत है चाहे सही है। अब यहाँ से घड़ी के दिशा में, घड़ी तो इस दिशा में चलती है ना, ऐसे इस दिशा में, तो डॉलर के बाद @ और @ के बाद इसका नंबर आएगा, ग्रेटर कहिए। अब यहाँ पे डॉलर है तो डॉलर के बाद घड़ी ऐसी ही चलती है, तो फिर डॉलर लिखेंगे और क्या आ जाएगा, ये स्टार आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, ये अल्फ़ा कहिए। अब चूंकि साथियों यहाँ पे आपको 6 तरीके के सिंबल होंगे, दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे यह सिंबल आ गया, यह भी आ गया, यह भी आ गया, यह भी आ गया, लेकिन यहाँ पे डॉलर 2 बार आ गया। कौन सा सिंबल जो है वो मिस कर रहा है, तो हैज सिंबल जो है वो मिस कर रहा है, तो इसको हटाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैज। तो डॉलर के अपोजिट क्या हो गया, हैज हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 150 में देखिए 7296, तो क्या किया है, यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है, पीछे से लिया है, 96 से लिया है और 96 को पलट दिया है, तो क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। अब हम 72 को लेंगे और पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसी तरीके से इसके पीछे से किया है, यानी कि 87 को लिया है और पलट दिया है तो 78 आ गया, और फिर 58 को लिया है तो पलट दिया तो 85 आ गया। क्लियर है। तो उसी पैटर्न के हिसाब से हम 86 को लेंगे सबसे पहले, और उसको लेने के बाद उसको पलट देंगे। 86 को सबसे पहले पिक किया जाएगा और उसको 68 बना दिया जाएगा, यानी कि यूनिट और 10 प्लेस को पलट दिया जाएगा। अब यहाँ पे 79 को लेंगे और उसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 97 आ जाएगा, यानी कि 68 और 97 ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आशा करते हैं साथियों यह आपका सेट नंबर 4 जो है रीजनिंग वो सबसे बेहतर लगा होगा। इससे पहले सेट नंबर 3 था, वह भी बहुत ही शानदार गया था, आप लोगों का कमेंट भी आया था। तो चलिए इसी तरीके से आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। पूरे 20 सेट का है जो आरबीडी का, उसे कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म के रीजनिंग है उसे कंप्लीट करेंगे, एडिटोरियल कंप्लीट करेंगे, और जितने भी आपका किरण है उन तमाम सेट के रीजनिंग प्रश्न को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के बाद 50 आउट ऑफ 50 जो है हम लोग स्कोर करेंगे एग्ज़ामिनेशन में। अगर एग्ज़ामिनेशन में 50 में 50 नहीं आएगा तो आपका 48, 50 में 48 आपका कहीं नहीं जाने वाला है, अगर आप कंटिन्यू रहते हैं। कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो यह आपकी जिम्मेवारी है, और मैं आपको यहाँ इस चैनल के माध्यम से पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो यह 48 नंबर कोई ड्रीम नहीं है, हो सकता है 50 भी आ जाए, 49 भी आ जाए आपको। तो आप सभी लोगों का इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू जुड़े रहें, लोगों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ताकि जब भी जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप उसे तुरंत देख जाए, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार नहीं करें, तुरंत देख जाए। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।